तो बच्चों हम कर रहे थे फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस में हमने शुरू किया था लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में हमने बोला कि जो रेडिएट एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी इनटू एटीपी एंड NADPH प्लस H आयंस विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है जो वो हमने बोला था पड़े हुए हैं किसमें, थैलाकोइड्स मेम्ब्रेन एंड ग्रेना की मेम्ब्रेन्स में। तो हमने ऑलरेडी ETC कर लिया, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कर लिया एंड फोटोलिसिस ऑफ वाटर कर लिया। जो बेटे हमने ATP एंड NADPH की फॉर्मेशन की थी इन ETS और इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो आज हमने करना है कि एक्चुअल में वो ATP एंड NADPH बनते कैसे है। हाउ ATP दैट इज फॉर्म्ड इन द फोटोसिंथेसिस। ATP एंड NADPH दोनों को मिलके हमने सिम्युलेटरी पावर बोला था। तो विद द हेल्प ऑफ किस प्रोसेस से ये बनते हैं उसको हम बोलते हैं केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। हाउ ATP and NADPH plus H are formed। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो हाइपोथेसिस है दैट इज नोन एज केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ऑस्मोसिस आपको पता है, ऑस्मोसिस हम कहते हैं कि मूवमेंट होती है वाटर की फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जब बेटे हमने बोल दिया केमी-ऑस्मोटिक, केमी मतलब हो गया कि कोई भी जो प्रोटोन है, कोई भी मॉलिक्यूल है जो ये मूव करेगा फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो उसको हम बोलेंगे केमी-ऑस्मोसिस। ठीक है, तो केमी-ऑस्मोसिस क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम देयर higher concentration to lower concentration through semi-permeable membrane। ये जो hypothesis है this hypothesis was given by Peter Michel। तो इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली जो प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन है एक जगह पे ज्यादा हो जाती है और दूसरी जगह पे कम हो जाती है। तो क्योंकि प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन एक जगह पे ज्यादा है दूसरी जगह पे कम है, तो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टैब्लिश हो जाता है जिसके थ्रू ATP की सिंथेसिस होती है। तो पूरी प्रोसेस क्या है देखो, अब तक जो हमने किया कर चुके हैं हम कि ये जो है ये हम बना रहे हैं बेटे ग्रेना की मेम्ब्रेन। ग्रेना की जो मेम्ब्रेन है ये ग्रेना की मेम्ब्रेन हो गई और ये बीच में हो गया लॉकुलस। दिस इज लॉकुलस, दिस इज मेम्ब्रेन ऑफ ग्रेना। और ये जो बाहर है ये बाहर सारा इसके पड़ा हुआ है स्ट्रोमा। दिस इज स्ट्रोमा। ठीक है, तो हमने बोला था कि जो फोटोसिंथेटिक यूनिट्स है वो पड़ी हुई है इस मेम्ब्रेन के अंदर, फ्लैट मेम्ब्रेन जिनको हमने बोला था, या थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर या ग्रेना की मेम्ब्रेन्स के अंदर पड़े हुए फोटोसिंथेटिक यूनिट्स। और जो साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या जो Z स्कीम है वो चलती है फोटोसिस्टम 1 एंड 2 के अंदर, और वो पड़े हुए हैं इन दीज मेम्ब्रेन्स, थैलाकोइड की मेम्ब्रेन्स के, ग्रेना की मेम्ब्रेन्स के अंदर पड़े हुए हैं। तो जब भी बेटे क्या हुआ देखो कि यहां पे है हमारे पास दिस इज PS2, यहीं से शुरू किया था ना हमने, ये PS2 है। PS2 का रिएक्शन सेंटर होता है P680। तो हम बोलते हैं इट एब्जॉर्ब्स क्वांटास ऑफ लाइट, और क्वांटास ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करके इसने जो इलेक्ट्रॉन एक्सपेल किया वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फिर वो गया टू प्लास्टोसायनिन। तो यहाँ पे इसके ये पड़ा होता है प्लास्टोसायनिन।
इसने ना बेटे अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया प्लास्टोसायनिन को। अब जो प्लास्टोसायनिन है ना वो इलेक्ट्रॉन कैरियर भी है और वो प्रोटॉन कैरियर भी है, दोनों चीजों को कैरी कर सकता है। दैट इज प्लास्टोसायनिन इज इलेक्ट्रॉन कैरियर एज वेल एज प्रोटॉन कैरियर। जो प्रोटॉन्स ये लेता है, ये प्रोटॉन्स ले लेता है फ्रॉम द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में वैसे ही बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं जो वो पड़े होते हैं, तो ये प्रोटॉन ले लेता है फ्रॉम द स्ट्रोमा और ये प्रोटॉन लेके यहाँ पे प्लास्टोसायनिन नहीं है बेटा, यहाँ पे क्या है, पहले क्या आता था प्लास्टोक्यूनोन, है ना, तो ये है प्लास्टोक्यूनोन। तो प्लास्टोक्यूनोन है जो वो इलेक्ट्रॉन कैरियर भी है एंड प्रोटॉन कैरियर भी है। इलेक्ट्रॉन इसने लिया P680 से और प्रोटॉन ले लिया H फ्रॉम द स्ट्रोमा। जब ये बेटे ये ले लेता है ना प्रोटॉन, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू PQH2। अब जब ये PQH2 के पास कन्वर्ट हो गया, तो अब इसने अपना इलेक्ट्रॉन है जो अनदर एक्सेप्टर को देना है, जिसको हम बोलते हैं साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स। तो ये जो PQ है, जो PQH2 में कन्वर्ट हुआ, इसने अपने प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स है जो वो किसको दे दिए, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स को। जब इसने अपने प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो ये खुद PQ में दोबारा कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे मैं दोबारा लिख देती हूँ कि यहाँ पे हमने किया था, क्या चीज थी, PS2। PS2 है जो इससे इलेक्ट्रॉन इमिट हुए और वो इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने ले लिए, फिर ये इलेक्ट्रॉन गए टू PQ। तो PQ है जो इसने प्रोटॉन भी लिए फ्रॉम द स्ट्रोमा, ये कन्वर्ट हो गया इनटू PQH2 और PQH2 है जो इसने अपने प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन दे दिए साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स को और ये खुद दोबारा कन्वर्ट हो गया इनटू PQ। तो अब ये जो साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए और इसके पास प्रोटॉन्स भी आ गए। जो प्रोटॉन्स है, क्योंकि ये प्रोटॉन्स को कैरी नहीं करता, तो इसने प्रोटॉन्स है जो वो कहां पे दे दिए, इन द ल्यूमन ऑफ द ग्रेना और इन द ल्यूमन ऑफ द थैलेक्वाइड्स। इतना क्लियर, ठीक है। दूसरी चीज क्या हुई कि जब हमने किया था कि ये जो EDS चलती है, तो ये जो फोटोसिस्टम 2 है, इससे जो इलेक्ट्रॉन एक्सपेल हुए दे नेवर कम्स बैक टू रिएक्शन सेंटर। तो इसके रिएक्शन सेंटर है जो उसको फिल करने के लिए फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा। जब भी फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, हमने किया था लॉकुलस में, और इसके जो भी रिक्वायर्ड जैसे मैंगनीज है, कैल्शियम है, क्लोराइड है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, वो सारा यहाँ पे पड़ा होता है मेम्ब्रेन के साथ टूवर्ड्स लॉकुलस। तो इसने बना दिए थे ऑक्सीजन +4 इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चले गए इधर, और प्रोटॉन्स 4 प्रोटॉन्स, और ये जो 4 प्रोटॉन्स है वो कहां पे रहेंगे, इन द लॉकुलस, ठीक है। तो वाटर स्प्लिट हुआ, उसने ऑक्सीजन बनाई, इलेक्ट्रॉन बनाए एंड प्रोटॉन बनाए। ऑक्सीजन इवॉल्व हो गई एज बाई प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉन चले गए टू रिएक्शन सेंटर और प्रोटॉन कहां रह गए, इन द लॉकुलस ऑफ द ग्रेना। तीसरा, जब हमने किया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है अब साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के पास आ गए, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स से फिर ये जाते हैं टू प्लास्टोसायनिन। प्लास्टोसायनिन है जो वो पड़ा होता है टूवर्ड्स इनर साइड ऑफ द ग्रेना। जैसे हमने बेटे ये बोला कि साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स हमने बनाया है, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स है जो वो मेम्ब्रेन में होता है, PQ है जो वो मेम्ब्रेन में होता है, और PC है जो ये मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है टूवर्ड्स द इनर साइड। PC से फिर ये इलेक्ट्रॉन्स है जो ये ट्रांसफर होते हैं टू PS1, ये ट्रांसफर होते हैं टू PS1। PS1 का रिएक्शन सेंटर था P700, और फिर हमने किया कि ये अननोन एक्सेप्टर तक जाएंगे, फिर FES तक जाएंगे, फिर फेरिडॉक्सिन तक जाएंगे। तो यहाँ पे ये अब फेरिडॉक्सिन के पास जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे टू फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन से फिर ये जाएंगे FNR, फेरिडॉक्सिन नाइट्रेट फ्यूमेरेट नाइट्रेट रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फिर FNR से ये जाते हैं टू NADP, इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, प्रोटॉन इसने ले लिया स्ट्रोमा से,
और ये कन्वर्ट हो गया इनटू NADPH प्लस H। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि प्रोटॉन कंसंट्रेशन, प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टैब्लिश करना है हमने। प्रोटॉन ग्रेडियंट है जो वो एस्टैब्लिश कहाँ हुआ, इन द ल्यूमन ऑफ द ग्रेना। ये स्ट्रोमा पे पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो जो ल्यूमन है ग्रेना का, वहां पे प्रोटॉन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। किसकी वजह से, 3 रीजंस की वजह से। कौन कौन सा रीजन है, 1 ड्यू टू फोटोलिसिस ऑफ वाटर, प्रोटॉन जो भी रिलीज हुए दे विल रिमेन इन द लॉकुलस ऑफ द ग्रेना। सेकेंडली कि जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है उसमें से प्लास्टोक्यूनोन है जो, दैट इज आल्सो प्रोटॉन कैरियर, वो स्ट्रोमा में से प्रोटॉन्स कैरी करेगा एंड किसको दे देगा, टू द लॉकुलस ऑफ द ग्रेना। तीसरी चीज कि जब जो PS1 है इसके पास इलेक्ट्रॉन आता है तो ये इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देता है टू NADP, एंड NADP है जो NADPH में रिड्यूस होता है ना, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया ना तो वो रिड्यूस होता है, और रिडक्शन के लिए जो उसको H चाहिए वो H कौन प्रोवाइड करेगा, स्ट्रोमा प्रोवाइड करेगा। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, क्योंकि जो NADP रिडक्टेज एंजाइम है वो स्ट्रोमा की तरफ होता है, तो स्ट्रोमा की तरफ होने की वजह से वो प्रोटॉन भी स्ट्रोमा से लेगा। एज ए रिजल्ट स्ट्रोमा में प्रोटॉन्स है जो वो कम हो गए, और जो लॉकुलस है उसमें प्रोटॉन है जो वो ज्यादा हो गए। तो यहाँ पे बहुत सारे क्या हो गए, प्रोटॉन्स हो गए। स्ट्रोमा में प्रोटॉन्स लेस और ग्रेना के लॉकुलस में प्रोटॉन्स क्या हो गए, ज्यादा। ये हमने बनाया था साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स से वो जाएंगे प्लास्टोसाइनिन तक, प्लास्टोसाइनिन से वो गए टू PS1। PS1 है जो अब यहाँ पे स्ट्रोमा आ गया, तो PS1 से इलेक्ट्रॉन है जो वो जाएंगे टू FD, FD से वो जाएंगे FNR, और ये सारा स्ट्रोमा है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन है जो वो गए टू NADP, और इसने प्रोटॉन्स लिए स्ट्रोमा से, इलेक्ट्रॉन ले लिए इससे, और ये कन्वर्ट हो गया NADPH प्लस H। ठीक है, और यहाँ पे ये प्रोटॉन्स रिलीज करेगा इन द ग्रेना, और यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ तो इसने रिलीज किए 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4 ऑक्सीजन प्लस 4 प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन गए इधर, प्रोटॉन्स आ गए इन द लॉकुलस ऑफ द ग्रेना। तो हम लिखेंगे दैट देयर इज अ प्रोटॉन ग्रेडियंट, a proton gradient is established between locus of grana and stroma of chloroplast due to 3 reasons। ठीक है, यहां मैं शॉर्ट करके लिखती हूं। फर्स्ट रीजन क्या है, फर्स्ट रीजन है कि जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो गया। फर्स्ट रीजन इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर है जो इट टेक्स प्लेस इन द लॉकुलस of grana, releasing protons in the locus। ठीक है, बाकी इसको आप जैसे अगर लेंथी करना हो तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर occurs for the accomplishment of the electrons released by PS2, अदरवाइज सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो। सेकेंड है जो कि इलेक्ट्रॉन है जो द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, यहां हम लिखते हैं सम इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इन ETC आर आल्सो प्रोटॉन कैरियर्स। they pick protons
from stroma and pass them to loculus of grana. Third, NADP reductase enzyme is located on the stroma side of grana membrane. Along with electron acceptors, it takes protons from stroma and get reduced to NADP H plus HI, thereby decreasing the proton content in stroma of क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट है जो दैट इज एस्टैब्लिश्ड। अब बेटे जब भी ये प्रोटॉन ग्रेडियंट जो एस्टैब्लिश हुआ है ना, अब इसको ब्रेक होना है। ठीक है, मतलब कि ये जो प्रोटॉन्स अब अंदर आए हैं, लॉकुलस के अंदर ज्यादा हैं और स्ट्रोमा में कम है, तो इन प्रोटॉन्स को बाहर जाना है टूवर्ड्स अ स्ट्रोमा। तो पहले तो क्या हुआ था कि कुछ प्रोटॉन्स तो अंदर ही बने, कुछ प्रोटॉन्स को यूज किया गया और कुछ प्रोटॉन कैरियर्स थे, इस वजह से प्रोटॉन्स अंदर आ गए। बट अब इनको बाहर जाना है, तो बाहर लेके जाने के लिए इनके पास ऐसा कोई प्रोटॉन कैरियर नहीं होता। तो ये जब भी ये प्रोटॉन ग्रेडियंट है जो ये ब्रेक होगा, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो ये जो प्रोटॉन्स है इनको जाना है बाहर, क्योंकि जो अब प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टैब्लिश हो गया, दैट इज मोर प्रोटॉन्स इन द लॉकुलस ऑफ द ग्रेना एंड लेस प्रोटॉन्स इन द स्ट्रोमा। तो जब इसको ब्रेक होना है ना प्रोटॉन ग्रेडियंट को, तो यहाँ पे ना बेटे हमने किया था, क्या प्रेजेंट होते हैं, F0 F1 पार्टिकल्स। तो ये F0 है और ये उसका क्या है, दिस इज CF0, अकेला F0 भी लिख सकते हो, C मतलब क्लोरोप्लास्ट, और ये है CF1, F0 F1 पार्टिकल्स होते हैं। जो F0 है इसके पास ना बेटे क्या होती है, टनल होती है, प्रोटॉन टनल। ठीक है, इसके पास यहां पे होती है प्रोटॉन टनल्स। और ये जो हेड है जो F1 है, इसके पास यहां पे प्रेजेंट होता है ATP सिंथेटेज एंजाइम। यहां पे क्या होता है, ATP सिंथेटेज एंजाइम। क्लियर? तो अब क्या है, देखो ये जो प्रोटॉन्स है इनको बाहर आना है, कहां पे बाहर आना है, इन द स्ट्रोमा। तो और ये मेम्ब्रेन है जो अब प्रोटॉन को बाहर नहीं आने देती, क्योंकि दिस मेम्ब्रेन इज नॉट परमिएबल फॉर द प्रोटॉन। तो इसलिए ये जो प्रोटॉन्स है ना, ये मूव करेंगे थ्रू दिस प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है, क्योंकि ये अंदर से लेके बाहर तक जो ग्रेना है उसको जोड़ रही है, इसलिए हम इस प्रोटीन को बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो CF0 F1 क्या है, CF0 CF1, दिस इज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। दो पार्ट्स है इसके पास है प्रोटॉन टनल और इसके पास है ATP सिंथेटेज एंजाइम। ठीक, तो देखो अब फिर क्या हुआ, जब ये प्रोटॉन्स है यहां से मूव करते हैं थ्रू द प्रोटॉन टनल, तो जब ये हेड रीजन में आएंगे, F1 रीजन में आएंगे, तो यहाँ पे ये ATP सिंथेटेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देंगे। जब ATP सिंथेटेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा,
तो ये एंजाइम क्या बना देगा, एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके बन जाता है एटीपी। तो यहाँ पे एटीपी है जो उसकी फॉर्मेशन हुई इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, एनएडीपी भी कहाँ बना, इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है, प्रोटॉन ग्रेडियंट get broken by movement of protons through a transmembrane protein, through a transmembrane protein CF0 CF1। ठीक है, CF1 has ATP synthetase enzyme when large amount of energy is required, large amount of energy is required to break the proton gradient, and this energy get converted into ATP with the help of ATP synthetase enzyme with the help of ATP synthetase enzyme। तो ये उसकी हेल्प से कन्वर्ट हो गया। दिस इज प्रेजेंट इन CF1 पोर्शन। ATP and NADPH प्लस H ions, ये दोनों कहाँ बने, दे आर फॉर्म्ड इन स्ट्रोमा। ठीक है, फिर ये यूज हो जाएंगे एंड आर यूज्ड इन डार्क रिएक्शन टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो ये हो गया केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। एक बार फिर सुन लो, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस किस लिए दिया, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ATP। तो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है जो इट वाज गिवन बाय पीटर मिशेल। इसका मतलब है कि एक प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टैब्लिश होता है। ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है जब ये ब्रेक होता है तो ATP की सिंथेसिस होती है। इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है वो एस्टैब्लिश होता है अक्रॉस द लॉकुलस एंड द स्ट्रोमा। तो ये एस्टैब्लिश होता है ड्यू टू 3 रीजंस इन द लॉकुलस ऑफ द ग्रेना। क्या क्या 3 रीजंस है। फर्स्ट रीजन है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर से जो प्रोटॉन्स रिलीज हुए वो प्रोटॉन्स रहेंगे इन द लॉकुलस ऑफ द ग्रेना। सेकेंडली कि जो ETC है उसमें कुछ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, बट कुछ वहां पे प्रोटॉन कैरियर्स भी हैं, वो प्रोटॉन्स पिक करते हैं फ्रॉम द स्ट्रोमा एंड दे देते हैं टू द लॉकुलस ऑफ द ग्रेना। देन कि जो अल्टीमेटली PS1 से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जाएंगे टू NADP प्लस H ion। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स लेता है फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स लिए फ्रॉम द ETS और प्रोटॉन्स लिए फ्रॉम द स्ट्रोमा। क्यों स्ट्रोमा से लेता है, क्योंकि NADP रिडक्टेज एंजाइम है जो इट इज अटैच्ड विद द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन टुवर्ड्स द स्ट्रोमा। तो 3 रीजंस की वजह से अब प्रोटॉन्स है जो इनकी मोर कॉन्सेंट्रेशन हो गई इन द लॉकुलस ऑफ द ग्रेना, लेस कॉन्सेंट्रेशन हो गई इन द मैट्रिक्स और इन द स्ट्रोमा। अब ये जो ग्रेडियंट है इसको ब्रेक करना है। ब्रेक करने के लिए प्रोटॉन्स है जो इनको मूव करना है टुवर्ड्स द आउटर साइड। तो इनकी मूवमेंट के लिए यहाँ पे एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है CF0 CF1। F0 में उसकी प्रोटॉन टनल होती है। प्रोटॉन्स है जो इस टनल से मूव करेंगे
और मूव जब करेंगे तो वो F1 रीजन में आएंगे जहां पे एटीपी सिंथेटेज एंजाइम है वो उसको एक्टिवेट कर देंगे और एटीपी सिंथेटेज एंजाइम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की हेल्प से एटीपी बनाएगा। तो दोनों एटीपी एज वेल एज NADPH+H बने स्ट्रोमा में। और अब जब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे डार्क रिएक्शन का तो उसमें ये एटीपी एंड NADPH है जो वो यूज होंगे टू फॉर्म द ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। एनसीईआरटी है जो वो हम एक बार रीड करते हैं। एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी देखो, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। लेट अस नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। इसने ना बेटे साथ में रेस्पिरेशन का दिया हुआ है, वो मैंने अभी नहीं बताया क्योंकि वो रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में बताऊंगी आपको। Try and understand how actually ATP is synthesized in the chloroplast. The chemi-osmotic hypothesis has been put forward to explain the mechanism. Like in respiration, in photosynthesis too, ATP synthesis is linked to development of a proton gradient across a membrane. This time, these membranes of the thylakoids, these are the membranes of the thylakoids, and देयर इज वन डिफरेंस, ये अभी हमने नहीं करना। इन रेस्पिरेशन ये भी नहीं करना हमने। लेट अस अंडरस्टैंड दैट कॉजेज द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। किस वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टैब्लिश होता है ये हमने करना है। वी नीड टू कंसिडर अगेन द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर ट्रांसपोर्ट टू डिटरमिन द स्टेप्स दैट कॉजेज अ प्रोटॉन ग्रेडियंट। कि वापस हमें ETS करनी पड़ेगी टू डिटरमिन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। Since splitting of water molecule takes place on the inner side of the membrane, the protons or hydrogen ions that are produced by splitting of water accumulate within lumen of the thylakoids. ठीक है, ये डायग्राम दी हुई है। फोटोसिस्टम 2 है, फोटोसिस्टम 2 है जो ये NCERT ने दूसरी वाली डायग्राम दी हुई है। तो ये फोटोसिस्टम 2 है। फोटोसिस्टम 2 से यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर दिखानी है। As electrons move through the photosystem, protons are transported across the membrane. जब फोटोसिस्टम से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो प्रोटॉन्स भी क्रॉस कर जाते हैं मेम्ब्रेन को। This happens because the primary acceptor of electron, which is located towards the outer side of the membrane, मतलब PS2 outer side पे होता है, transfers its electrons not to an electron carrier but to an proton carrier. तो ये प्रोटॉन कैरियर कौन सा है? PQ, plastoquinone. Hence, this molecule moves the proton from stroma while transporting an electron. When this molecule passes on its electron to the electron carrier on the inner side of the membrane, the proton is released into the inner side of the lumen of the membrane. Third, the NADP reductase enzyme is located on the stroma side of the membrane along with electrons that come from the acceptor of electrons of PS1. Protons are necessary for the reduction of NADP+. Protons भी चाहिए and these protons are removed from stroma. Hence, within the chloroplast, proton in the stroma decreases in number. Stroma में protons कम and lumen में ज़्यादा. This creates a proton gradient across the thylakoid membrane. This creates a proton gradient across the thylakoid membrane as well as measurable decrease in pH of the lumen. HN बढ़ गए तो pH वैल्यू कम हो गई। Why are we so interested in proton gradient? This gradient is important because it is a breakdown of this gradient that leads to release of energy. The gradient is broken down due to the movement of protons across the membrane to stroma through transmembrane channel, the F0 of the ATPase. The ATPase enzyme consists of two parts. One called F0 is embedded in the membrane and forms the transmembrane channel that carries out facilitated diffusion. कि जो प्रोटॉन्स है उनको फैसिलिटेट किया, वो खुद नहीं जा रहे, उनको उस चैनल ने फैसिलिटेट किया, इसलिए उसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। जब कोई प्रोटीन है जो उसकी हेल्प करेगी इन मूवमेंट तो उसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। द अदर पोर्शन इज कॉल्ड F1 द प्रोट्रूड्स ऑन द आउटर साइड ऑफ द thylakoid membrane towards the stroma.
The breakdown of gradient provides enough energy to cause a conformational change in F1 particle of the ATPase, which makes the enzyme synthesize several molecules of energy packed ATP. तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि ये जो है ना, जब प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टेब्लिश हुआ तो ये पूरा का पूरा ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल है जो एटीपी सिंथेटेज एंजाइम की बनी हुई है। इसमें F0 पार्टिकल, जो F0 उसका पोर्शन है, उसमें प्रोटॉन चैनल है जहां से प्रोटॉन्स मूव करेंगे। जैसे ये मूव करेंगे, ये F1 में इतनी कन्फर्मेशनल चेंज ले आते हैं कि वो एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर देता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द chemiosmotic hypothesis. Along with NADP produced by movement of electrons, the ATP will be used immediately in the biosynthetic reaction taking place in the stroma, responsible for fixing carbon dioxide and synthesis of sugar. तो यहां तक बेटे हमने खत्म कर दिया क्या चीज, लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन खत्म हो गई। लाइट रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या हुआ, लाइट रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट हुआ, एंड प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। इसमें कोई एंजाइम नहीं चाहिए पूरी रिएक्शन में। तो एंड प्रोडक्ट हमें मिला ऑक्सीजन प्लस हमें मिला एटीपी एंड NADPH प्लस H। ये जो ऑक्सीजन है ये इवॉल्व हो जाएगी एज बाई प्रोडक्ट, और ये जो ATP एंड NADPH प्लस H है ये यूज हो जाएंगे इन डार्क रिएक्शन। ये जो ऑक्सीजन है ये बनी फॉर्म्ड इन लॉकुलस ऑफ द ग्रेना, और ये बना स्ट्रोमा के अंदर। ठीक, तो ये हो गया ऑल अबाउट द लाइट रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे डार्क रिएक्शन।